क्या है गर्मी है। हाय ऑल, वेलकम बैक अगेन। बहरीन ट्रिप के दूसरे व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज यहाँ हमारा दूसरा दिन है और सुबह हो चुकी है। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा देखने के बाद बच्चों को उठाती हूँ क्योंकि 6 बज गए हैं और 6 बजे ऐसा लग रहा है कि कितना ऊपर आ गए हैं सूर्य नारायण। बच्चों को नीचे नहाने के लिए भेजने के बाद अपना रूम क्लीन करवाती हूँ मैं और खुद रेडी होकर के नीचे जाती हूँ बच्चों के पास। नहाते धोते बच्चों को रेडी कराते सब कुछ में लगभग हमारा 8:30 से 9 बजे का टाइम हो गया और भूख काफ़ी तेज लग गई और हम सीधा वहाँ से पहुँच जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट हॉल में। होटल में ही हमारा ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट है और लंच और डिनर हम लोग बाहर करते हैं। अच्छा खासा भरपेट नाश्ता करने के बाद हम लोग वापस जाते हैं रूम में, वहाँ होते हैं रेडी और निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए जो कि है जू। बहरीन जू हमारे यहाँ से मतलब हमारे होटल से लगभग 30 किलोमीटर दूर था, तो बच्चों को रास्ते में बिजी रखने के लिए इनको कलरिंग और कुछ राइटिंग का काम दे दिया था। रास्ता बेहद ही सुंदर था और रोड्स बड़ी प्यारी थी, तो 30 किलोमीटर यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है कि कितनी जल्दी आ जाता है। और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। दूसरा देश है तो सब कुछ नया है, तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है फ़िलहाल अभी। और रास्ते में ही ये F1 फार्मूला रेसिंग का जो स्टेडियम है वो भी पड़ता है। वहाँ भी हमारा प्लान था कि जाएंगे, पर वो हमने स्किप कर दिया। फिर कभी किसी छुट्टी में अगर बहरीन आना हुआ तो वो करेंगे। और रास्ते में ही पाम डेजर्ट पड़ता है। यहाँ भी हमने सोचा था कि जाएंगे, पर क्योंकि बहुत सुना सन्नाटा सा एरिया है तो इसको हमने यहाँ देखने के बाद स्किप कर दिया। और ये सब करते कराते पहुंच जाते हैं जू। पार्क का नाम है अल अरीन वाइल्ड लाइफ पार्क। काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। हमने वो छोटी सी ट्रेन वाली सवारी भी ली थी तो उससे पूरा उन्होंने घुमाया, काफ़ी बड़ा है। और एक जो चीज़ खास लगी मुझे, यहाँ गौरैया बहुत देखने को मिली, मतलब बहुत ज़्यादा। इतना मैंने 10-15 सालों में इंडिया में अभी तक नहीं देखा था। जैसे वहाँ पे बचपन में देखा था जब घरों में वो घोंसला बना के रहती थी, और अब तो जैसे विलुप्त सी हो गई हैं, दिखाई ही नहीं देती। पर यहाँ इतनी ज़्यादा अमाउंट में मैंने सोचा तो कि कैप्चर करूँ, पर वो उड़ उड़ सी जा रही थी तो नहीं हो पाई। और यहाँ पे टिकट्स लेने के बाद हम लोग अंदर जाते हैं अब एंट्री करने। यहाँ छोटा सा एक कैफेटेरिया भी है। दीपक की टोपी ले ली आरू ने, तो आरू की टोपी ले ली।
धूप थोड़ी ज़्यादा है पर बच्चे और हम सब बिल्कुल तैयार हैं, टोपी और चश्मे के साथ, पानी, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ साथ में लिए हुए हैं। कम आ रहे हो? निकलने वाले होते हैं तब पब्लिक ज़्यादा आती है, पर क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो दिन में ही घूमने लायक है। अगर आप अच्छे से चाह रहे हैं कि घूमा जाए तो दिन में ही सही है घूमना। सबसे पहले हम देखते हैं कछुआ, बत्तख, मोर और कुछ ऐसी चिड़िया। यहीं से हमारी शुरुआत होती है। ये वाइट पिकॉक अकेला ही था यहाँ पे सारे पिकॉक्स के बीच में और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये छोटा सा तोता मतलब अजीब से कलर का था, मैंने कभी नहीं देखा था लाइफ में, बड़ा प्यारा था ये भी। चिड़ियों और पक्षियों को देखने के बाद अब हमें मिले हिरन, जिनकी की सींगें बिल्कुल स्ट्रेट थी और थोड़े नए थे जैसा कि हमने देख रखा है। ये एक तरह से गाय लग रही थी पर ये डियर्स थे कोई। कई दिनों के बाद सुनी चिड़ियों की चहचहाहट तो बहुत सुंदर लग रहा था कानों को। Very big area, भैया। Are you enjoying, guys? You liking it? Okay. Papa? थोड़ा और आगे चले तो हमें दिखाई दिए शुतुरमुर्ग। यहाँ बहुत सारे शुतुरमुर्ग दिखाई दिए, कुछ बड़े, छोटे और बहुत बड़े। मतलब ऐसा हमने नहीं देखा था अभी तक। कुछ तो मतलब इंसानों से भी और बड़े, लंबे। और ये है उनका जैसे डेजर्ट प्लांट का एक पूरा एरिया जहाँ पे रेगिस्तान में होने वाले सभी प्रकार के पेड़ वगैरह थे। और उसके बाद हम लोग करते हैं अपनी छोटी सी रेल की सवारी और उससे देखते हैं पूरा इनका जंगल। Hey, look here. जंगल तो काफी बड़ा था पर जानवर वो सारे नहीं थे जो हम देखना चाह रहे थे, जैसे शेर, चीता, भालू, ये सब नहीं थे। What is that? It's a red deer. Yes, red deer. अच्छा, बाहर किसी ने हमें बताया नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बस उन्होंने कहा देयर आर सो मेनी एनिमल्स इनसाइड। तो हम यही सोच रहे थे, तो हमारी जैसे जैसे गाड़ी पास हो रही थी हम यही सोच रहे थे कि क्या पता अब दिखे शेर, भालू, कहीं कुछ कुछ दिखे, पर ले दे के ऑस्ट्रिच और डियर्स ही दिख रहे थे ज़्यादा। ऑस्ट्रिच यहाँ बहुत ज़्यादा थे, मतलब कई प्रजातियाँ उनकी थी और बहुत बड़े बड़े थे। ऑस्ट्रिच ही ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, मतलब और डियर्स, ये ही हमको ज़्यादातर देखने को मिले। और मतलब इनको पता था कि जैसे जहाँ जहाँ पे होंगे जानवर वहीं पे ये अपनी गाड़ी भी रोकते थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब हमें इन जानवरों पे भी तरस आ रहा था, क्योंकि ये उस हिसाब से हरा भरा नहीं है जिस हिसाब से जंगल को होना चाहिए। हम दुबई के जो उनका ज़ू था उसमें गए थे, तो वो उन्होंने काफ़ी बढ़िया हरियाली कर रखी है, शेर वगैरह के लिए एसी वगैरह लगा रखे हैं, पर इन्होंने उस तरह से नहीं किया क्योंकि इन बहुत ज़्यादा बड़े
एरिया में बनाया है तो उस हिसाब से मेंटेनेंस शायद अब उतनी नहीं रही। हम जो वीडियो देख करके आए थे उसमें उस समय काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट थी, पर कुछ नहीं कोई नहीं, वर्थ घूमना रहा क्योंकि डियर्स बहुत सारे देखने को मिले। और ये जो रेलगाड़ी की सवारी ये काफ़ी अच्छी थी। और ये अपने डियर्स को खिलाने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए घास भी अपने ही जंगल में उगाते हैं। और अंदर आने पर बहुत अच्छी ग्रीनरी कर रखी है इन्होंने, मतलब पर्यटकों के घूमने के लिए अंदर ही अंदर पेड़ का एक सुरंग बना रखा है। और बच्चों को खेलने के लिए ये उनका प्लेग्राउंड, जिसमें मैं और दीपक ने थोड़ा अपनी बचपन की यादें ताज़ा की। इसके बाद यहाँ तक आते आते हमारे बच्चे इतना थक गए थे कि अब उन्होंने हमारा बैठना भी दुश्वार कर रखा था। चिड़ियों की चहचहाट इतनी अच्छी लग रही है, जैसे लग रहा है कि सुबह सुबह भी हुई हो और आप गांव में हो, वैसा सुनने को यहाँ मिल रहा है। जंगल के इस सेक्शन में आने के बाद हमें भी और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा बना रखा है। ये जो एक पॉन्ड है इसके बीच में बच्चे दौड़े, बड़े भी चल चल के काफ़ी फ़ोटो सेशन वगैरह करा रहे थे, तो ये देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल है ये पूरा एरिया। और ये जो भी शेड्स बना रखे हैं ये सब अपने आप में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसा अगर बच्चे थोड़ा सपोर्ट करते ना तो हम यहाँ कुछ देर बैठते, बातें करते, कुछ भी खा पी सकते हो। तो पर उन्होंने एकदम किसी तरह बस समझिए कि हम लोग ने थोड़ा बहुत ये सब एरिया पूरा किया। और अब बारी थी कुछ रेप्टाइल्स को देखने की यहाँ पे, पर यहाँ तक बच्चों ने इतना कह सकते हैं नरक मचा दिया था ना कि चलना दुश्वार कर दिया था। तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर आते हैं, कुछ इनको कैंटीन से खाने पीने की चीज़ें दिलाते हैं तो क्या पता सही से हो जाए, पर नहीं, इन्होंने जिद कर रखी थी कि घर चलो, वी आर टायर्ड। तो हम आ गए भैया कार में, चलो चलते हैं घर। तब तो ये लोग थोड़ा सा बैठने दिए, मतलब शांत हुए, वरना रोए ही जा रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू होटल बिकॉज बच्चे बहुत थक गए। और हम घर पहुंचते भी नहीं हैं कि बच्चे रास्ते में ही सो जाते हैं। हम सोच रहे थे कि पहले चलते हैं कहीं कुछ खाते पीते हैं फिर चलेंगे, लेकिन ये रास्ते में ही सो गए। और इनको लेकर के हम होटल आए, वहीं पे खाना भी ऑर्डर किया, खा पी के इनको सुलाया, 1 आध घंटे हम लोग भी सोए और फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे और इंतज़ार करते हैं अपनी गाड़ी का। हमारे प्लान के मुताबिक हमें शाम को बीचेस देखने थे यहाँ के, तो हमने 3 बीचेस डिसाइड किए जो बेस्ट सजेशन थे, मामलका बीच और अल्दर आइलैंड, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें से हम लोगों ने दूर दूर से ही सब मतलब विज़िट किया, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। और फाइनली यहाँ एक, ये कौन सा था मैं भूल रही हूँ नाम, वहाँ पे आते हैं जहाँ पे बच्चों के खेलने वेलने की चीज़ें रहती हैं, तो वहीं रुकते हैं फाइनली। और सारे बीचेस थे तो बड़े अच्छे, पर उस समय इतनी गर्मी हो रही थी, मतलब समुद्र के किनारे जैसे भाप निकल रहा हो। तो ये हमारा एक शॉर्ट लगभग 2-3 घंटे का बीचेस का पूरा टाइम जो था वो हमने दिया। और रास्ते में हमें दिखा बहरीन सिटी सेंटर। लोग आ जाते हैं सिटी सेंटर में, क्योंकि सिटी सेंटर की आदत दुबई में थी, दुबई सिटी सेंटर, शारजा सिटी सेंटर, अजमान सिटी सेंटर। तो यहाँ देख करके हमने सोचा चलो चलते हैं।
अपना स्विमिंग सूट भी मैं ले लूँगी यहाँ से। तो वो सारी शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद कैरिफोर भी घूमा, थोड़ा बच्चों के खाने पीने की चीज़ें ली, पानी लिया और फिर वापस जा रहे हैं होटल। Tell them. Hi everyone. Welcome my house. Yeah, it's so beautiful. More. Speak more. Speak more. Okay, everyone. So tell them that you took bath in the swimming pool. Yes, sir. So you like the swimming pool? Yes, sir. Tell them that I like it very much. I like it everywhere. आयु ने थोड़ी व्लॉगिंग की है मुझसे कैमरा छीन करके। और एक ख़ास बात यहाँ पे कि बहरीन में इंडियन रेडियो स्टेशंस हैं 2-3 शायद। खाना सुनते हुए हम लोग आ जाते हैं बीकानेर। यहाँ खाते हैं खाना, अपना डिनर करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं अपने होटल। बाकी की अपडेट्स मैं आप लोगों को दूंगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।